प्रिय विद्यार्थियों, आज का अपना टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट में प्राइसिंग, मूल्य निर्धारण, जिसको बहुत से लोग कीमत निर्धारण के नाम से पुकारा जाता है। दोनों एक दूसरे के साइनोनिमस है, लेकिन यदि अपन बारीकी से जानना चाहें तो मूल्य और कीमत में भी डिफरेंस है। और उससे भी पहले अपन को एक चीज़ क्लियर करनी चाहिए कि आखिर ये मूल्य की क्या इम्पोर्टेंस है मार्केटिंग में। एक मार्केटिंग मैनेजर मूल्य या कीमत निर्धारित करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखता है और उस फैक्टर को कितनी इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो आपको मैंने पहले एक बार चर्चा की थी कि दरअसल अपने यहाँ पर मार्केटिंग में 4 P's, मैकार्थी एक बहुत ही अच्छे प्रबंध विशेषज्ञ हुए थे, उन्होंने 4 P's की चर्चा की थी। ये 4 P's में आपके प्राइस को इम्पोर्टेंस दी गई है। प्राइस, प्रोडक्ट, आपके फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या प्लेस और प्रमोशनल। अब यहाँ पर आप देखिए प्राइस को 4 P में, अर्थात 4 मुख्य एलिमेंट्स जो मार्केटिंग के होते हैं, मार्केटिंग मिक्स, उनमें इसको प्लेस में इसको स्थान दिया गया है, इम्पोर्टेंस दी गई है। मार्केटिंग मिक्स, इसको इसमें पूरी उपादेयता के साथ बताया गया है कि आपके मूल्य की क्या उपादेयता है, अर्थात कहाँ पर इसको महत्व दिया जाना चाहिए। मार्केटिंग मिक्स में 4 P's में 1, 2, 3 और 4 P's में प्राइस को इम्पोर्टेंस दी गई है, इसलिए हमें इसका अध्ययन करना अति आवश्यक है। अब दूसरी बात जो मैंने आपको अभी कहा, कुछ विद्वान बारीकी से मूल्य और कीमत में डिफरेंस भी करते हैं। तो यहाँ पर अपन, वैसे परीक्षा में कभी नहीं पूछा जाता, आपके सामान्य ज्ञान के लिए, सामान्य जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वैल्यू है उसको और प्राइस को, दोनों को एक दूसरे की जगह हम काम में ले लेते हैं कई बार, जो कि गलत है। व्यवहार में इन दोनों का उपयोग एक दूसरे की जगह कर लिया जाता है, जबकि गलत है। वैल्यू अपने आप में व्यापक टर्म है और प्राइस लिमिटेड, इसका एरिया, इसका स्कोप बहुत ही लिमिटेड है, इसका मीनिंग भी लिमिटेड है। जैसे मार्केट में आप लोग कोई भी वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं तो जो आपकी उस वस्तु पर MRP जो लिखी हुई रहती है वो है आपकी प्राइस या वो है आपकी कीमत। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अर्थात हर प्रोडक्ट पर आपको MRP नजर आएगी तो उसको हम कीमत कहेंगे। मूल्य या वैल्यू अपने आप में बहुत ही व्यापक टर्म है, इसमें आपकी उपयोगिता छिपी हुई है, यूटिलिटी मूल्य में। अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से मूल्य अपने आप में बड़ी व्यापक टर्म है और कीमत आपके जो MRP है, जो आम बोलचाल की लैंग्वेज में अपन यूज करते हैं, लेकिन अपन ज़्यादातर इस वर्ड का यूज करते हैं कीमत का। आप किसी से कहेंगे कि इस बॉल पेन की क्या मूल्य है, इसकी क्या वैल्यू है, तो बड़ा अजीब लगेगा। और आप कहेंगे इसकी क्या प्राइस है, वो आपको तुरंत MRP देख के बता देगा। अब आपको मैं दोनों में यूटिलिटी के संदर्भ में एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आप घने जंगल के दौर से गुजर रहे हैं, काफ़ी लंबा 150 किलोमीटर आपको और चलना है और वो आपको प्यास लगी हुई है, आसपास में पानी का स्रोत कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा, पानी का सोर्स कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा, और अचानक आपको एक छोटी सी दुकान दिखाई दी, वहाँ पर आपके बिसलरी की एक बोतल नज़र आ रही है। जनरली आप बिसलरी की बोतल का पेमेंट करते हैं 15 से 20 रुपए के बीच में, लेकिन वो वहाँ पर आपसे ले रहा है 50 रुपये। 15 रुपये या 20 रुपये वाली बोतल के वो आपसे 50 रुपये वसूल करना चाह रहे हैं और आप उसको देने के लिए तैयार भी हैं। अब आप समझ गए होंगे कि उस बिसलरी की बोतल की कीमत क्या है और वैल्यू क्या है। प्राइस तो आपको नजर आ रही है, MRP तो आपकी नजर आ रही है 20 रुपये, और उसकी वैल्यू कितनी है आपके लिए 50 रुपये। लेकिन आपको ये डिफरेंस जानकारी के लिए ध्यान में रखना है, परीक्षा में इस तरह का प्रश्न कभी नहीं आता। अब रही बात ये कि एक मार्केटिंग मैनेजर के लिए मूल्य की क्या कीमत है,
उसको अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस का प्राइस निर्धारित करना अति आवश्यक होगा। जब तक वह उसका प्राइस निर्धारित नहीं करेगा तब तक वह उसको मार्केट में बेच नहीं सकेगा। अब फिर बहुत बड़ा अहम निर्णय उसके द्वारा लिया जाता है कि आखिर इस प्रोडक्ट की कीमत में क्या रखूं ताकि मेरे को प्रॉफिट भी मिल जाए और मेरी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी मिल जाए, मैं जो खर्चे करता हूं उनकी भी वसूली हो जाए। तो कहने को तो अपन कह देते हैं कि उसके द्वारा मूल्य निर्धारित किया जाता है, वो मूल्य निर्धारित करेगा, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा अहम प्रश्न है, अहम निर्णय ये होता है कि आखिर इस प्रोडक्ट या इस सर्विस की हम प्राइस क्या निर्धारित करें ताकि उपभोक्ता इसको खरीदने के लिए एग्री हो जाए, उपभोक्ता इस प्राइस को एक्सेप्ट कर ले और पेमेंट करने के लिए तैयार हो जाए, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाए। मार्केट में भी सबको ऐसा नहीं लगे कि इस वस्तु की कीमत बहुत ज़्यादा है और सबको ये भी नहीं लगे कि इस वस्तु की कीमत बहुत कम है। तो कहने का मतलब मार्केटिंग मैनेजर जब कभी कीमत निर्धारित करता है तो बहुत से फैक्टर्स को ध्यान में रखता है, बहुत सी बातों को ध्यान में रखता है। तो परीक्षा में भी आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार, डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ डिटरमाइनिंग प्राइस। प्राइस को निर्धारित करने वाले घटकों का वर्णन कीजिए, उनको एक्सप्लेन कीजिए, उनको समझाइए। तो कुल मिलाकर के जितने भी फैक्टर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको अपन यहाँ पर समराइज्ड वे में देखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे आप ज़्यादातर को खुद जानते होंगे। मोबाइल हेडिंग अपना होगा मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले घटक। इसकी लैंग्वेज बदल करके परीक्षा में दूसरे ढंग से पूछा जा सकता है, कीमत निर्धारण के तत्व, अर्थात आपके एलिमेंट्स डिटरमाइनिंग प्राइसिंग। अब यहां पर कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन से एलिमेंट्स जो आपके प्राइसिंग को प्रभावित करते हैं, आपके कीमत निर्धारित करते समय ध्यान में जिनको रखा जाता है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि आप एक कंपनी के विपणन प्रबंधक हैं और आप ऐसे कौन से एलिमेंट्स को ध्यान में रखेंगे मूल्य निर्धारित करते समय जो अति आवश्यक है, अर्थात कीमत निर्धारित करते समय ध्यान रखने योग्य तत्व, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सभी को अपन क्रमशः ले रहे हैं यहाँ पर। जैसे सबसे पहले है व्यवसाय का उद्देश्य क्या है। आप किसी भी वस्तु की कीमत या उसका मूल्य निर्धारित करने से पहले अपने बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या है, आपके बिजनेस का एम क्या है, उसको मद्देनजर जरूर रखेंगे, उसकी अवहेलना आप नहीं कर सकते। जैसे सपोज अपन मार्केट में जितने भी व्यवसायी देखते हैं, उद्योगपति देखते हैं, सबका उद्देश्य एक जैसा नहीं होता। जैसे दो चार के उदाहरण आपको मैं बताता हूं। किसी उद्योगपति का उद्देश्य होता है अधिकतम विक्रय करना, किसी का उद्देश्य हो सकता है अधिकतम लाभ प्राप्त करना, किसी का उद्देश्य हो सकता है ख्याति प्राप्त करना, किसी का उद्देश्य होता है लॉन्ग टर्म तक जीवित रहना। तो कहने का मतलब जितने भी उद्योगपति, जितने भी कंपनियां हैं, जितने भी व्यापारी या विक्रेता हैं, सबका उद्देश्य अलग अलग होता है। तो वो जब भी कीमत निर्धारित करते हैं, प्राइस डिटरमाइन करते हैं, तो अपनी फर्म के ऑब्जेक्ट को दृष्टि में रखेंगे, अपनी फर्म के ऑब्जेक्ट को माइंड में रखते हुए और उसके बाद अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमाइन करेंगे, प्राइस तय करेंगे। जैसे किसी का उद्देश्य अधिकतम लाभार्जन करना, वो बहुत ज़्यादा कीमत रखेगा। किसी का उद्देश्य ग्राहकों की संख्या बढ़ाना, वो कम कीमत रखेगा। किसी का उद्देश्य है ख्याति बढ़ाना, वो भी कम कीमत रखेगा। किसी का उद्देश्य है अल्प काल तक जीवित रहना, कीमत बढ़ा देगा। किसी का उद्देश्य लंबे काल तक जीवित रहना, कीमत कम करके रखेगा। तो अलग अलग उद्देश्य फर्मों के होते हैं, अपने उद्देश्य के अनुसार वो कीमत का निर्धारण करती है। फिर आपके है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सबसे अहम फैक्टर। एक सब्जी विक्रेता, एक फल विक्रेता भी जब अपने फलों की मार्केट में रेट तय करता है, डिसाइड करता है, ग्राहक पूछने के लिए आता है तो मैं क्या बताऊंगा, तो वह भी क्या देखता है कि इसको मैंने कितने में खरीदा, मेरा किराया भाड़ा कितना लगा, प्रॉफिट कितना लेना चाहता हूं, और उसमें जोड़ करके सब वो प्राइस तय कर देता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे अहम फैक्टर है। आपने जो वस्तु बनाई है उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, टोटल खर्चा कितना हुआ, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। फिर वांछित लाभ दर की क्या है, आपके रिक्वायर्ड प्रॉफिट, डिजायर्ड प्रॉफिट क्या है, आप कितना लेना चाहते हैं कि भी मेरे को 5% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मिल जाना चाहिए, या मेरे को 10% या 25% या 50% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मिल जाना चाहिए। तो उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप वो परसेंटेज निकाल करके जोड़ देंगे, आपकी कीमत आ जाएगी। ज़्यादातर प्रैक्टिकल रूप में यही देखा जाता है
कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है और आपकी डिजायर्ड प्रॉफिट रेट क्या है, उसके अनुसार आप कीमत तय कर सकते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखना होगा। फिर आप प्रतिस्पर्धा का लेवल क्या है, कंपटीशन यदि बहुत ज़्यादा है, गलाकाट प्रतिस्पर्धा मार्केट में विद्यमान है, तो आप अपनी इच्छा से प्राइस तय नहीं कर सकेंगे। तो क्या होगा, प्रतिस्पर्धा अपने आप प्राइस तय करने में मदद करेगी। अर्थात प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है, प्राइस कम रखनी पड़ेगी। प्रतिस्पर्धा नहीं के बराबर है, बहुत कम है, आप अपना प्राइस ज़्यादा भी रख सकते हो। फिर आपके उत्पाद का स्वभाव, उत्पाद का स्वभाव मतलब आप जो वस्तु बेचने जा रहे हैं उस वस्तु का नेचर कैसा है, उस वस्तु या सेवा की प्रकृति कैसी है, उसके लक्षण क्या हैं। जैसे स्वभाव के आधार पर वस्तुओं को अपन 2-3 भागों में बांट सकते हैं। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं, लंबे समय तक जीवित रहने वाली वस्तुएं, हल्के वजन वाली वस्तुएं, भारी वजन वाली वस्तुएं। इस तरह से यदि अपन कैटेगराइजेशन करें तो 4-5 स्वभाव वाली वस्तुएं देखने को मिलती है। इनकी प्राइस इनके स्वभाव के अनुसार अलग अलग होती है। नेचर अर्थात उनके लक्षण, जैसे आपके शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं दूध है, ब्रेड है, सब्जी है, फल है, तो इनकी प्राइस इनके नेचर के अनुसार होगी, वरना इनके व्यापारिक योग्यता खत्म हो जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। लंबे समय तक जीवित रहने वाली वस्तुएं, आपके टेबल कुर्सी है, फ्रिज है, टीवी है, उनकी कीमत उनके स्वभाव के अनुसार तय होगी। आपके डिमांड क्या है, जो प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं, जो सर्विस आप प्रोवाइड करवाएंगे, उसकी मार्केट में डिमांड का लेवल क्या है। बहुत ज़्यादा डिमांड है, आप प्राइस बढ़ा सकते हो। बहुत कम डिमांड है, आपको प्राइस कम करनी पड़ेगी। आपके बायर, आपके क्रेता का स्वभाव कैसा है। कुछ वस्तुओं के क्रेता पैसे वाले होते हैं, तो आप चाहे जितनी कीमत उनसे वसूल कर सकते हो। दूसरी तरफ कुछ वस्तुओं के क्रेता आपके लोअर लेवल के, लोअर इकोनॉमिक कैडर के होते हैं, उनकी पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होती है, तो आप उनसे ज़्यादा पैसा वसूल नहीं कर सकते, इसलिए आपको प्राइस कम तय करनी होगी। जैसे सपोज आपके ग्रामीण क्षेत्र के ग्राहक ज़्यादा है, तो आपको प्राइस कम रखनी पड़ेगी। आपके हायर लेवल इनकम ग्रुप वाले ज़्यादा ग्राहक हैं, आप ज़्यादा पैसा रख सकते हो, ज़्यादा कीमत रख सकते हो। सरकारी नीतियाँ और नियम, गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम पॉलिसीज डिक्लेयर करती है, रूल्स बनाती है, तो आप जब भी अपने वस्तु की प्राइस तय करें, आपको सरकारी नीतियों और नियमों का भी ध्यान रखना होगा, उनको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। सरकार के द्वारा कुछ वस्तुओं को पर कंट्रोल किया हुआ रहता है, कुछ को डिकंट्रोल करके रखती है। दोनों ही परिस्थितियों में सरकार तय करती है कि अमुक वस्तु की कीमत इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। आपके पेट्रोल है, गैस है, आपके चीनी है, सीमेंट है, जो आवश्यक वस्तुएं, उनके लिए सरकार के द्वारा पॉलिसीज बनाई जाती है। तो जब भी आप वस्तु की प्राइस तय करें, सरकारी नीतियों को अवश्य ध्यान में रखना होगा। व्यवसाय की ख्याति, गुडविल ऑफ बिजनेस फर्म, जो फर्म व्यापार कर रही है उसकी गुडविल कैसी है, उसकी गुडविल पर भी प्राइस तय होगी। जैसे बहुत पुरानी फर्म है, ब्रांडेड वस्तु ही उसके द्वारा बेची जाती है, वो उस ब्रांड को भुनाती है। 150 साल से कंपनी कार्य कर रही है, माल बेच रही है, पॉपुलर हो गई, गुडविल बहुत अच्छी पहुंच गई, तो हो सकता है कि वो अब बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाने लग गई, क्योंकि उसकी वस्तु उस नाम से बिकती है। अब बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट ब्रांड के नाम से बिकते हैं, तो उनके द्वारा प्राइस बहुत ज़्यादा रखी जाती है। नई फर्म है, गुडविल नहीं के बराबर है, उसने मार्केट में अभी एंट्री की है, उसकी गुडविल 0 के बराबर है, तो हो सकता है कि उसको अपनी गुडविल जमाने के लिए, मार्केट में प्रवेश लेने के लिए उसको अपनी प्राइस कम रखनी पड़ेगी। नई फर्म हमेशा ख्याति कम होने के कारण प्राइस कम रखती है। जैसे जैसे वो पॉपुलर होती जाती है मार्केट में, वैसे वैसे उसके द्वारा प्राइस बढ़ा दी जाती है। विक्रय नीति, आपकी सेलिंग प्राइस क्या है। फर्म अपनी सेलिंग प्राइस तय करती है कि हमें नकद बेचना, उधार खरीदना, या उधार बेचना, नकद खरीदना। अब इन दोनों अलग अलग पॉलिसीज में आपकी कीमत तय करते समय आपको ध्यान रखना होगा। यदि आप नकद बेचना चाहते हैं, कीमत कम रखनी होगी। उधार बेचना चाहते हैं, आप कीमत ज़्यादा वसूल कर सकते हो। फिर आपके मूल्य व्यू रचना क्या है, प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या है। अर्थात आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो, बहुत कम प्रॉफिट कमाना चाहते हो, लेकिन आप
क्वांटिटी ज़्यादा बेचना चाहते हो, आपका टोटल सेल बहुत ज़्यादा बेचना चाहते हो, या आप प्रॉफिट ज़्यादा कमाना चाहते हो, स्ट्रेटजी क्या है आपकी, उसके ऊपर भी आपकी प्राइस तय होगी। इसी तरह से आपके एक फैक्टर और है इसमें, ट्रेड साइकिल्स, व्यापार चक्र। ट्रेड साइकिल्स भी आपके कीमत निर्धारण को प्रभावित करते हैं। इनको तेजी मंदी के नाम से पुकारा जाता है। जो मार्केट में वस्तु के प्रति तेजी मंदी का दौर आता है और आपको प्राइस डिटरमाइन करनी है, तो आपको उस स्थिति का आकलन करना पड़ेगा कि अभी वर्तमान में तेजी का दौर चल रहा है या मंदी का दौर चल रहा है। तेजी का दौर चल रहा है तो आप हो सकता है उसकी प्राइस से उसका मूल्य थोड़ा ज़्यादा रख दें, लेकिन यदि मंदी का दौर चल रहा है तो आपको प्राइस कम रखनी पड़ेगी। तो विद्यार्थियों, एक बार पुनः है, नया चैप्टर है, सभी बातों को अपन रिपीट करेंगे। मूल्य को मार्केटिंग मिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह दी गई है। विपणन मिश्रण के 4 P's में प्राइस को सबसे पहले तय किया गया है, निर्धारित किया गया है। और ये 4 P's होते हैं आपके प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस और प्रमोशन। प्रमोशन से अभिप्राय यहाँ पर क्या है, सेल्स प्रमोशन स्कीम से है। प्लेस से यहाँ पर क्या अभिप्राय है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह पर आप माल भेजते हो, वो प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्ट आप जानते हैं, और प्राइस। तो आपको 4 P's के आधार पर पता चल गया कि प्राइस को कितनी इंपॉर्टेंस 4 P's में दी गई है। तो यह एक बहुत ही अहम घटक होगा मार्केटिंग मैनेजमेंट में। अब आपको ये मैं बता चुका हूँ, मूल्य और कीमत परीक्षा में कभी नहीं पूछा जाता, सामान्य ज्ञान के बतौर आपको जानकारी रखनी चाहिए। मूल्य में यूटिलिटी छिपी हुई है। कीमत आपके जो मार्केट में MRP होती है, जिस पर आप वस्तु खरीदते हैं या बेचते हैं। MRP में यूटिलिटी छिपी हुई नहीं है। एग्जाम्पल आपको मैंने दिया, घने जंगल में प्यास लगी हुई है, कहीं पर भी पानी उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक जगह पानी आपको मिल रहा है। 20 रुपये की MRP वाली बोतल आपको वो 25 रुपये में दे रहा है। आपके लिए उसकी उपयोगिता 50 रुपये से भी ज़्यादा है, 100 रुपये तक आप देने के लिए तैयार है। उसकी यूटिलिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा है, तो आप 50 रुपये भी सेक्रीफाइस करने के लिए एग्री हो गई। तो यहाँ 50 रुपये आपके वैल्यू होगी, 20 रुपये MRP होगी, कीमत होगी। लेकिन आपके मार्केटिंग मैनेजमेंट में मूल्य और कीमत दोनों को साइनोनिमस समझा जाता है, दोनों को पर्यायवाची समझा जाता है। तो आप अपने हेडिंग में यह भी करेक्शन कर सकते हो, कीमत या मूल्य निर्धारण। इंग्लिश में प्राइसिंग, इंग्लिश में प्राइसिंग वर्ड का ही यूज होगा। अब अपना मुख्य हेडिंग जो परीक्षा में रिपीट होता है बार बार, कि कीमत या मूल्य को निर्धारित करने वाले घटक कौन से हैं, या एक कंपनी जब मूल्य निर्धारित करती है कौन कौन सी बातों को, कौन कौन से एलिमेंट्स को उसको ध्यान में रखना चाहिए। बहुत इजी है। आपके बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या है, आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, आपके डिजायर्ड प्रॉफिट की रेट क्या है, आपके कंपटीशन का लेवल क्या है, आपके प्रोडक्ट का नेचर, आपके डिमांड लेवल वस्तु का कितना है, फिर आपके बायर का नेचर कैसा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसी है, आपके गुडविल ऑफ फर्म कम है या ज़्यादा, आप उसी के अकॉर्डिंग अपने प्राइस तय कर सकते हैं। सेल पॉलिसी क्या है, आपकी सेलिंग पॉलिसी, आपके प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या है फर्म की, और ट्रेड साइकिल्स। ये सभी ऐसे फैक्टर्स हैं, इनको दृष्टिगत रखते हुए एक कंपनी का विपणन प्रबंधक अपने वस्तु या अपने प्रोडक्ट या अपनी सेवा का मूल्य या कीमत निर्धारित करता है। थैंक यू।